अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? हम भी खैरियत से हैं। अभी अस्पताल का चक्कर लगा के आए हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे ना थोड़ा सा घुटनों में बड़े अरसे से मसला है। 2 दफ़ा पहले भी लाहौर से फिजियोथेरेपी कराई है, यहाँ पर भी दर्द हो रही थी। ऊपर से अब्दुल्ला का घर जो है वो ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी ज़्यादा मैंने यहाँ वॉक भी शुरू कर दी। सीढ़ियाँ भी सुबह उतरती थी, शाम उतरती थी, तो थोड़ा सा मसला ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जाते हैं, करीब ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर चले गए। तो बड़ी ही अच्छी वहाँ की बेटी है, इसने बड़े प्यार से हमारी सारी गुफ्तगू सुनी, एक्सरे किया और कहने लगी कि आपकी फिजियोथेरेपी होगी और कम से कम 2 हफ्ते फिजियोथेरेपी ज़रूर कराएं, उससे इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। तो कल और परसों उन्होंने गरम किया अपना, कुछ थोड़ी सी कोई चीज़ें लगाते हैं कोई जेल लगा के, तो कोई मशीन सी है जिसमें से कोई खरुच सा होता है और वो घुटने पे लगा देते हैं जी। भाई देखें, अब मैं यही बता सकती हूँ आपको। और फिर गर्म करते हैं, बड़ा ही सुकून मिलता है, फिर नींद भी आ जाती है। आज तो मैं सो भी गई, फिर मैंने कहा ओह ये तो बड़ा काम ख़राब ना हो जाए कहीं, क्योंकि फिर मुझे उसको बताना होता है कि ये बंद हो गया। बहरहाल जनाब, तो फिर आज भी दोनों पे करके उसके बाद आज से उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो बेहतरी आ जाएगी। बाकी यही कह रही है कि ज़माना में बहुत हो रहा है और ये जो है ना अब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था, तो ख़ास तौर पे ऐसे इलाके में, क्योंकि ये इतना कोई शहर वाला इलाका तो नहीं है, शोरकोट रफ़ीकी बेस, लेकिन अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। और फिर मुझे उन्होंने कोई थोड़ी सी अपनी वीडियोस भी दिखाई कि ये देखिए एक बंदा था जिसका बिल्कुल हाथ जो है वो ख़राब था, हिल भी नहीं रहा था, और फिर उसके बाद की बनाई कि कितना ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास ठीक हो गया था। और वो दर्जी था, मैंने कहा इसका तो काम ही सारा हाथों का है, वो भी ठीक हो गया। फिर एक और उसने दिखाया कि एक बुजुर्ग थे मेरी उम्र के, उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ तो हड्डियां वड्डियां यहाँ की सारी टूट गई और काफ़ी मसला था उनको, वो भी माशाल्लाह ठीक हो गया। एक और बच्चे का मुझे दिखाया, पहले की भी वीडियो बनाई हुई थी, बात की भी, तो बिल्कुल वो तो बेचारा बेड पे था, कहती है सिर्फ बात कर सकता था, ना हाथ हिला सकता था ना पाँव, और फिर वो चलते हुए गया। कहते हमने उसे कहा था कि ईद की नमाज तक तुम ठीक हो जाओगे और तुम चल के जाओगे और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा, और वो हुआ। फिर तो वही अपने तजुर्बात शेयर कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटे ये देखो, ये अल्लाह ताला ने आपके हाथ में शिफा डाली है और इसीलिए आप इस तरफ आई हो। वो कह रही थी कि मुझे शौक नहीं था, मैं जो है ना तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहती थी और मैं जो हूँ चाहती थी कि मैं वकील बन जाऊँ, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम जनाब ये वाला काम कर लो कोई। तो फिर इन्होंने पढ़ाई की और फैसलाबाद से की और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा देखो ये अल्लाह तुम्हें इस साइड पे लेके आया है, तो आप खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके हाथ में शिफा डाली है अल्लाह ने। मैंने कहा ऐसे कभी सोचा है? कहती है नहीं ऐसे कभी नहीं सोचा। मैंने कहा तो सोचे आप। तो बहुत प्यार दिया और फिर कहती है कि वीडियोस भी देखती हूँ मैं, औरों को भी मैंने शेयर की है अपनी फ्रेंड्स को, और फिर बताया कि यहाँ पर एक बच्चा है, उनका नाम शायद अब्दुल्ला बताया उन्होंने, कि वो उनको भी कोई ऐसा बहुत सीरियस मसला हो गया था और वो मेरे बड़े प्यारे पेशेंट हैं, वो भी आते रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने कहा हाँ, वो अब्दुल्ला तो एक है जो यहाँ पर मोहम्मद और अहमद जब खेलते हैं तो उनके साथ खेलता है फुटबॉल। कहती है हाँ वही वाला, मैंने वीडियोस में देखा था आपके। तो फिर जब मैं वापस गई हूँ उनके पास खुदा हाफिज कहने, तो फिर वो वहाँ पर ना अब्दुल्ला की अम्मी बैठी हुई थी। कितनी ज़बरदस्त बात है। कहती है कि वो मुझे पहले भी यहाँ पर मिली थी, बड़े प्यार से मिली थी। उन्होंने कहा था कि आपकी वीडियोस देखती हैं, मेरी सास वो भी यहाँ पर हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत प्यार से उसका इलाज किया था माशाल्लाह, और मैं इनसे कभी कभी मिलने आती हूँ। तो मैं उनसे बात ये कर रही थी, मैंने कहा देखें डॉक्टर की गुफ्तगू, डॉक्टर कैसा है, अपने पेशेंट्स के साथ कैसा उसकी डीलिंग है, कैसा सलूक करता है, वो बड़ा मैटर करता है। कहती है कि इतने प्यार से, और अभी भी मेरा दिल करता है कि मैं इनसे आके मिलूँ। मैं अक्सर आ जाती हूँ उनके पास, बैठती हूँ, सिर्फ मिलने आई हूँ,
मैंने कहा आपने भी कोई फिजियोथेरेपी करानी है? कहती है नहीं, मैं सिर्फ इनसे मिलने आती हूँ। तो फिर मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखें, अच्छा डॉक्टर होना तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। अच्छी गुफ्तगू, प्यार से गुफ्तगू हो, कहीं भी हो, कम्युनिकेशन। मैं उन्हें यही कह रही थी, मैंने कहा कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ना, बच्चों के साथ भी, घर में हर एक के साथ, हस्बैंड वाइफ का। तो कहती है हाँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ रात को कुछ टाइम गुजारती हूँ कि आए बैठे बात करें। मैंने कहा ये बहुत जरूरी है, आए बैठे बात करें। मैंने कहा माँ का भी और बाप का भी। मैंने अब्दुल्ला को देखा है, ये लोग रात को एक टाइम होता है, इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे बैठ के गुफ्तगू करते हैं, कुछ उसकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। तो फिर ये कहने लगी अब्दुल्ला की मामा मैं भी अब्दुल्ला की मामा हूँ, छोटे अब्दुल्ला की मामा, कह रही थी कि मैं उनको इस तरह से जानती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो आपका बेटा है, लेकिन वो अक्सर स्टेज पे आके कोई ना कोई पढ़ रहे होते हैं, कभी नात, कभी कोई स्पीच और कभी जो है तो तलावत। तो मैं इस तरह से उनको जानती हूँ। तो मैंने कहा कि ये भी मैंने कम्युनिकेशन है ना, ये सारा कम्युनिकेशन है। जब आप बैठ के बच्चों को सिखाते हैं कि आपने स्टेज पे जाना है, जिंदगी में डरना नहीं है, बातचीत करनी है, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा मेरे अब्बू ऐसे हमें सिखाते थे और हमेशा कहते थे कि बोलो, जाओ, कहीं कोई ट्रिप है तो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमें डिस्करेज नहीं किया और जो भी हमने करना चाहा हमें करने दिया, और यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये अब्दुल्ला भी है, यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें जाके अगर अनाउंसमेंट करनी हो कुछ, तो उस दिन किया था तो रोमा कहती है कोई तैयारी नहीं होती, इसको कोई परेशानी नहीं होती, जाके खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा देखे ना, फिर मेरे पे गया कहती है हाँ वाकई। तो बच्चों को भी, हम पोतों को भी मैं यही ट्रेनिंग दे रही हूँ और ये लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। आज उसका परसों इलेक्शन हुआ है, आज उसका रिजल्ट होना है स्कूल में। तो मैं इनको बता रही थी कि हमारा भी ऐसे ही इलेक्शन था और मैं भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई थी। मैंने उस दिन पोस्ट भी डाली थी, जिन्ना कॉलेज पेशावर की यादें। तो मैंने कहा देखिए बच्चे भी वही कुछ कर रहे हैं। तो बच्चे वही कुछ करते हैं जो आप करते हैं, नक्शे कदम पे चलते हैं, वो देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो कितना जरूरी है बच्चों के लिए, आप मशले राह है ना, जो आप कर रहे हैं वो ही वो करेंगे। एक तो जीन्स में भी आ जाता है, ये भी होता है। दूसरा, अगर आप उनको बकअप करेंगे, अब जैसे हमने बहुत बकअप किया है और हम मोहम्मद को रोज पूछते हैं कि क्या बना आपके इलेक्शन के रिजल्ट का, तो आज शायद अनाउंसमेंट होनी है। जीत और हार की कोई बात नहीं, उसको भी मैंने यही कहा है। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, बात तो ये है कि आपने मुकाबला किया। इस दुनिया में रहते हुए मुकाबला बड़ा जरूरी है। इन बच्चों को मैं ये भी कहती हूँ कि कभी मार खा के नहीं आना। वहां पर अगर आपके साथ कोई बदसलूकी होती है तो उसको प्रॉपरली हैंडल करें। आप किसी को बताएं, टीचर को बताएं, आपने नहीं मारना, आपने नहीं धिक्का देना, लेकिन आपने डरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जो डर गया वो मर गया। सच में मैं कह रही हूँ, हर चीज के लिए ना ये बात लागू होती है डरना नहीं है। अभी अब्दुल्ला बताता होता है, देखिए आपके पीछे भी एक जहाज है ना, यहाँ पर अभी क्रैश होते रहते हैं। अभी रिसेंटली सरगोदा में एक क्रैश हुआ है मिराजिस का, और अब्दुल्ला भी मिराज ही चलाता है, यहाँ पर मिराजिस ही हैं उड़ाता है। तो मिराजिस जो हैं तो ठीक है, अल्लाह के हवाले हैं। वैसे तो वो बच्चा बच गया है, लेकिन जहाज क्रैश हो गया। तो फिर ये कहते हैं कि जब जहाज क्रैश होता है ना, तो उसके बाद ना ये हमें फ्लाइंग कराते हैं अगले दिन ही। ये नहीं कि डर के बैठ जाएं कि सारे लोग डर गए हैं, एक जहाज क्रैश हो गया है। असर तो होता है इंसान के ऊपर, लेकिन अगर आप डर के बैठ जाएंगे तो फिर आप जहाज चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी तरह जब गाड़ी चलानी है तो आगे लगेगी तो ही आप सीखेंगे, लगे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता सचमुच। अभी ये जो माशाल्लाह बेटी है ना, तो ये भी कह रही थी जो डॉक्टर है कि मैंने गाड़ी तो ले ली हुई है, लेकिन मैं भी आती नहीं हूँ, चलाती नहीं हूँ, रश में निकलती नहीं हूँ। तो मैंने उनको यही कहा, मुझसे वो शायद इम्प्रेस हो रही थी कि आप गाड़ी चलाती हैं, आप खुद आती हैं। तो मैंने कहा देखें आप चलाएं, कोशिश करें, निकलें, कोशिश करेंगी, हिम्मत करेंगी तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। हम भी ऐसे ही थे, हमें कौन सा सब कुछ आता था, सीखा, शौक था एक तो कि सीखना है। डांटें भी खाई अब्बू से खूब अब्बू डांट देते थे, मुझे तो समझ ही नहीं आती थी। हैं अब देना है यहाँ पर हॉर्न के नहीं देना, अगर हॉर्न दे दो तो कहते थे हाँ हॉर्न नहीं देना चाहिए, अगर मैं नहीं देती तो कहते थे हॉर्न क्यों नहीं देते। भाई ऐसे ही होता है जब कोई चीज़ सीखते हैं। पीछे मेरी बहन बैठी होती थी और मैं आंसुओं से रो रही होती थी, लेकिन मैंने सीखा।
मैंने सीखा, जो भी था, सख्ती थी, जो भी था, उसका फ़ायदा भी हुआ क्योंकि मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ। अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन रही, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। कब से चला रही हूँ? जब मैं 8th क्लास में थी। कैन यू इमेजिन? वो छोटे मोटे तो कहीं लग गई, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि मैंने अमेरिका में भी चलाया और वहाँ भी खूब चलाया, वहाँ का लाइसेंस भी लिया मैंने। डरी शरी कोई नहीं, मैं डरती वरती शर्ती नहीं हूँ मैं। लोग कहते थे कि शुरू में तुमने आके यहाँ पे चला लिया, सबसे पहले तो मैंने कहा कि गाड़ी लें जनाब, मैंने तो गाड़ी लेनी, गाड़ी के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। और उसके बाद शुरू में लाइसेंस नहीं बनना था तो भी मैं करीब करीब चला लेती थी, मैंने प्रैक्टिस कर ली क्योंकि वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती थी अमेरिका में। लेकिन मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। लोग कहते हैं ना वहाँ तो चलाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ के लोग कहते हैं पाकिस्तान में तो चलाना मुश्किल है। हम नहीं चला सकते। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान में नहीं चलाती, हिम्मत नहीं करती। चलाना कुछ मुश्किल नहीं होता, एक दफा बस जो है ना वो क्या उससे कहते हैं, चाका खुल जाए, ऐसा ही कुछ है ना, गलत भी बोल सकती हूँ, मुझे ज्यादा पंजाबी का नहीं पता, पर सुना है ये लफ्ज है तो फिर नहीं कुछ होता। बस आप एक दफा घुस जाएं, आप रश के अंदर घुस जाएं, ट्रैफिक के अंदर घुस जाएं, लोगों के अंदर घुस जाएं। ये घुसना बड़ा जरूरी है। डर डर के नहीं जिया जाता किसी हालत में भी। अभी जैसे यहीं पर बैठे हम लोग बात कर रहे थे कि खवातीन अपने लिए कुछ नहीं करती, ऐसी बात हुई कि अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालती और बोलती नहीं है अपने हक के लिए। तो मैंने कहा कि ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्लाइंग हो रही है, ऊपर आवाज़ आ रही है तो फ्लाइंग करते रहें, ज़िंदगी में भी फ्लाइंग बहुत ज़रूरी है। मौके आते रहते हैं और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि बच्चों की एक ही माँ होती है और वो माँ आप हैं बच्चों के लिए, और फिर कोई उस तरह से सहारा नहीं है। माँ होती है, माँ के पास जो आप बात कर सकते हैं और उससे जो प्यार होता है ना, वो एक अनमोल होता है। बाप से भी होता है पर माँ एक अजीब भी चीज़ है। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, कहीं भी नहीं है। नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ लो सारा जहां। तो जनाब अभी काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है, इतनी लंबी तो मैंने करनी नहीं थी, बहरहाल हो गई तो अच्छा है। बात से बात निकलती ही चली जाती है। खुश रहें जनाब, खुशियां बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, डरना शरना कोई नहीं है। बच्चों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और कनेक्शन ज़रूरी है। ठीक है जनाब, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।